दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस पर। आज हम मध्य प्रदेश जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? 5 प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्रदेशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्तंभ की लंबाई कितनी है? तो प्रयागराज स्तंभ की लंबाई कितनी है? 35 फीट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 फीट। कितनी है प्रयागराज स्तंभ की लंबाई? 35 फीट। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टार एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे 1930 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1930 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमने आंसर भी ऐड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है पेट्रोलियम से खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 21 वर्ष की गई थी। 1969 में की गई थी, यानी कि 21 मार्च 1969 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 30 अप्रैल 1977 को किया गया था। कब किया गया था? 30 अप्रैल 1977 को किया गया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? तो सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं ये आपको बताना है। तो 5.99% जो है भारत की जनसंख्या का प्रतिशत निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों हेतु ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 230 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 230। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? तो धार के समीप जो है मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं समीप स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। कहाँ है? धार में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि को सुदृढ़ बनाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है समाज सेवा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी पुरस्कार समाज सेवा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? तो इत्रदार महल कहाँ स्थित है? रायसेन दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायसेन दुर्ग में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भदभदा में स्थित है। भदभदा भोपाल के समीप स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? इंदौर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर में जो है मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का कार्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो मांडू जो है प्राचीन गुफाओं के पर्यटन का कौन सा स्थान नहीं है? तो ये मांडू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांडू। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर बांधवगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उज्जैन में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुटधर पांडे जो है हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? तो कितना रेल मार्ग है? 12.9% है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12.9%, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, चंबल और काली सिंध, भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है, बागना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है बागना नदी की सहायता से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायसेन। अगला क्वेश्चन है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो कौन सी नहर है? हलाली नहर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हलाली नहर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो मध्य भाग से गुजरती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो भोपाल में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल में जो है राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? आपके भोपाल में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एम आर सुब्रह्मण्यम जो है भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मुल्ताई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।